दोस्तों, नगर निकाय चुनाव को लेकर कई मामले अभी भी हाईकोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें से 2 की सुनवाई आज थी। कल 22 जून को भी एक सुनवाई है और वो सुनवाई है सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार की। और वो वही मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामले का निस्तारण करते हुए सुनील कुमार के केस में ये ऑर्डर किया था कि आप हाई कोर्ट में जाइए, फ्रेश याचिका दायर कीजिए और उसकी सुनवाई हाई कोर्ट 4 महीने के अंदर में करेगी। 4 महीना 3 जुलाई को पूरा हो रहा है। कल उसकी फिर सुनवाई होगी। इसके पूर्व भी उसकी सुनवाई हुई थी, वो भी उस कहानी को भी सुनेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, आज जो सुनवाई हुई जिसमें हरिनारायण शर्मा का एक मामला था और दूसरा मामला था प्रोफेसर रामबली सिंह का। इसमें सुनवाई हुई, जज साहब सुने, क्या बोले, क्या निर्णय आया, इन सारे चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज इस 2 मामले में, जिसमें हरिनारायण शर्मा जो छपरा के हैं उनका एक मामला था और प्रोफेसर रामबली सिंह का मामला था, इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई आज हाई कोर्ट में हुई। माननीय न्यायाधीश राजीव राय के कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। जो इनके अधिवक्ता थे मंगलम कश्यप साहब और बसंत बाबू, ये सभी अधिवक्ता वहाँ ससमय पहुँचे थे। कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई और बहस भी जारी हुआ। माननीय न्यायाधीश राजीव राय ने सुनवाई शुरू की। सुनवाई चल रही थी, इसी दौरान मामला आया कि बिहार गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट दिया है वो कहाँ है, और उसकी मांग उन्होंने की। संयोग कहें या दुर्योग कहें, वह जो एफिडेविट है बिहार सरकार द्वारा वो रिकॉर्ड पर नहीं था और इसी के चलते आज की सुनवाई वहीं स्थगित हो गई। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात यह है कि जो आज सुनवाई हुई है उसकी सुनवाई पुनः कल होगी और राजीव राय के ही कोर्ट में होगी। कल सुनील कुमार के मामले की भी सुनवाई होनी है और माननीय न्यायाधीश राजीव राय के ही कोर्ट में होनी है। मतलब बताया जा रहा है कि ये तीनों मामले एक साथ, तीनों मामले की सुनवाई होंगे, चूँकि तीनों मामले में जिन चीज़ों की चर्चा की गई है, जिस चीज़ पर न्याय की मांग की गई है, वो एक ही है। माननीय न्यायाधीश राजीव राय इसके पूर्व नगर निकाय मामले की सुनवाई उन्होंने नहीं की है। इसके पूर्व जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 3 मार्च को सुनील कुमार ने एक फ्रेश याचिका दायर किया था हाई कोर्ट में और उसकी सुनवाई की थी न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा साहब ने। सत्यव्रत वर्मा साहब ने इसकी पूरी सुनवाई की थी। लगभग जैसा बताया जाता है कि सुनवाई लगभग मुकम्मल हो गई थी, लेकिन वही एफिडेविट, बिहार सरकार के एफिडेविट को लेकर यह मामला रुका हुआ था। उसके बाद अगली सुनवाई होने वाली थी 15 मई को, लेकिन 15 मई को जब सुनवाई की बात आई तो कोर्ट बदल गया था। उस समय ए अभिषेक रेड्डी साहब के कोर्ट में, जो न्यायाधीश हैं उनके कोर्ट में यह मामला चला गया था और माननीय ए अभिषेक रेड्डी साहब ने 15 तारीख को सुनवाई की थी। 16 तारीख को भी उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन हुआ यूँ कि उसकी सुनवाई, मतलब जो लिस्ट में जो इस केस का नंबर था वो इतने बाद में था कि वो लिस्ट पे नहीं आ सका। हालांकि इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार बता दें कि जब सत्यव्रत वर्मा साहब के कोर्ट में ये मामला था तो फिर न्यायाधीश ए अभिषेक रेड्डी साहब के कोर्ट में कैसे चला गया। इसको लेकर कहानी यह है कि कोर्ट बंद होने वाला था गर्मी की छुट्टी को लेकर, और तब माननीय जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो फौजदारी के केस हैं उनको देखते हुए, बेल पिटिशंस को देखते हुए सभी कोर्टों को बेल पिटिशंस देखने का निर्देश दे दिया था। उसके चलते सभी कोर्ट जो दूसरे मामले को देख रहे थे उनको छोड़कर बेल पिटिशंस की ओर उनका ध्यान चला गया। चूँकि बेल पिटिशन स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सभी के जिन लोगों पर मामले होते हैं उनके ज़िंदगी से जुड़ा होता है और बेल पिटिशंस बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया था।
इसके चलते यह मामला अभिषेक रेड्डी साहब के पास चला गया था। लेकिन यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लोगों का कहना था कि जब गर्मी छुट्टी के बाद स्थिति सामान्य होगी और कोर्ट खुलेगा, उस स्थिति में सुनील कुमार का मामला सत्यव्रत वर्मा साहब के कोर्ट में ही जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2-3 दिनों पूर्व ही यह बात आ गई कि अब जो सुनवाई करेंगे वो माननीय न्यायाधीश राजीव राय साहब के कोर्ट में होगा। इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही थी। खैर, आज जो चर्चा हुई है उसके बाद यह स्पष्ट किया गया है, या यूँ कहें कि आज की रणनीति में यह तय किया गया है कि कल सवेरे यह मेंशनिंग किया जाएगा, ये प्रे किया जाएगा कि इस मामले को सत्यव्रत वर्मा के कोर्ट में ही रखा जाए ताकि यह सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। उन्होंने ऑलरेडी इसकी सुनवाई कर ली है। अब देखना है कि कल क्या होता है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें यही है कि कल भी इन दोनों मामलों की सुनवाई माननीय न्यायाधीश राजीव राय के कोर्ट में ही होना है और कल सुनील कुमार के मामले की भी सुनवाई माननीय न्यायाधीश राजीव राय के कोर्ट में ही होना है। मतलब कि तीनों मामले की सुनवाई एक साथ हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि तीनों ही मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक ही तरह का मामला है। अब देखने की बात होगी कि कल क्या होता है और सुनवाई राजीव राय साहब के कोर्ट में होता है या फिर चीफ जस्टिस को जो प्रे किया जाएगा उस पर कोर्ट बदलता है। लेकिन यह मान के चला जाए कि राजीव राय के कोर्ट में ही कल ये सुनवाई होनी है। एक बात और आ रहा है कि जब कोर्ट चेंज किया गया और बिहार सरकार पहले से यह मांग कर रही थी कि इस मामले को डबल बेंच में दिया जाए, तो जब कोर्ट चेंज किया गया तो डबल बेंच क्यों नहीं दिया गया, यह भी मामला उठ रहा है। लेकिन अभी ये सारी बातें हैं, सतह के ऊपर की बातें हैं। क्या होता है नहीं होता है यह इसका खुलासा कल ही हो पाएगा, क्योंकि कोर्ट का मामला है, न्याय कोर्ट को देना है। लेकिन आज भी मैं फिर बताऊं कि जो बातें हुई हैं अधिवक्ताओं से, उन लोगों ने एक ही बात कही है कि इसमें बिहार सरकार बहुत पीछे है। उसका कारण यह है कि हर जगह बिहार सरकार ने गलतियां की हैं और इसका साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और कोई जैसे अपडेट मिलता है पुनः आपसे भेंट होगी। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें, जो जानकारी दें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।